जय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उन भक्तों के लिए जो कि केदारनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं, केदारनाथ में जाके कैंपिंग करना चाहते हैं, केदारनाथ ट्रैकिंग करना चाहते हैं। तो उनके मन में बहुत से सवाल आते हैं जो पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं, कौन कौन सा सामान आपको केदारनाथ की यात्रा में साथ लेके जाना है। तो आज की इस वीडियो में यही सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि बहुत से भक्त वहां पहुंचते हैं, उनके पास जरूरी सामान नहीं होता है, इससे उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ये पूरी सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि मैं बाइक से निकलने वाला हूँ केदारनाथ की यात्रा पे। केदारनाथ के साथ साथ गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा भी मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि 25 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है केदारनाथ की, 27 अप्रैल को बद्रीनाथ की और 22 अप्रैल से शुरू हो रही गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्राएं। तो ये सारी यात्राएं मैं कवर करने वाला हूँ, बाइक से कैंपिंग करने वाला है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बैग दिखा देता हूँ, कौन कौन से बैग मैं साथ में लेके जाने वाला हूँ। तो मैं एक छोटा बैग कैरी करने वाला हूँ जिसमें कि मेरा लैपटॉप, चार्जर, जितने भी हमारे कैमरे की एक्सेसरीज होगी ये इस बैग में आ जाएगी। इसके अलावा मैं एक बड़ा बैग कैरी करने वाला हूँ। ये बड़ा बैग है जो कि ट्रैकिंग के समय काम आएगा। इसमें हमारे सारे कपड़े, जितना भी हमारा खाना पीना बनाने का सामान होगा वो इसमें हम कैरी कर लेंगे। इसके अलावा मैं एक छोटा बैग कैरी करूंगा। इसमें हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैलेट जितना भी होगा ये मैं अपने साथ रखूंगा। ये ऐसे कमर पे लग जाता है और आपके सामने रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसमें आप अपना फोन भी कैरी कर सकते हैं। इसलिए इस बैग को मैं लेके जा रहा हूँ। अगर आप ये बैग ले जा सकते हैं, 250-300 रुपए का मार्केट में मिलता है, तो आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो मैं टेंट लेके जा रहा हूँ, ये टेंट है केचुआ का 2 पर्सन। इसमें 2 लोग बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन मैं अकेला सोलो जाने वाला हूँ, तो एक तरफ पूरा सामान लग जाएगा और आराम से मैं इसमें नाइट स्टे कर सकता हूँ। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं 25 रुपए का आता है। अगर आप भी कैंपिंग करना चाहते हैं तो केचुआ का डिकैथलॉन में टेंट आता है, आप यही टेंट लेके जाइए। वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 2.5 किलो का मात्र, बहुत आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। मार्केट में 1200 रुपए, 1500 रुपए के भी टेंट आते हैं, वो आप बिल्कुल भी लेके मत जाइए क्योंकि केदारनाथ यात्रा में उनसे बहुत ही दिक्कत आने वाली। क्योंकि केदारनाथ यात्रा में बरसात होती है कभी कभी और बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें पानी अंदर चला जाता है। इसलिए आप एक बार टेंट में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ये 2 साल आराम से चल जाता है। तो 2500 रुपए में आपको 2 पर्सन का टेंट बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ये टेंट लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मैं लेके जा रहा हूँ स्लीपिंग बैग। ये स्लीपिंग बैग है, 5 डिग्री तक वर्क करने वाला है। लोग लेके जाते हैं कि -5 तक, लेकिन मैं सिर्फ लेके जाऊंगा 5 डिग्री तक। क्योंकि इसके अलावा ये है योगा मैट, ये टेंट में डालने के लिए। जब टेंट आप सीधे डायरेक्ट लगा देते हैं तो कभी कभी ना पसीजता है, पानी नीचे से ऊपर आने लगता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसलिए लेटने के लिए मैं स्लीपिंग बैग के साथ साथ योगा मैट का प्रयोग करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेडिसिन में, क्योंकि लंबा सफर होने वाला है, तो मेडिसिन में मैं लेके जा रहा हूं दर्द बुखार का 1 पत्ता है, लूज मोशन का 1 पत्ता है, पेट दर्द का 1 पत्ता है, 5-6 बैंडेड लेके जा रहा हूं मैं। इसके अलावा एक ट्यूब है, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये बहुत वर्क काम आने वाला है। इसके अलावा 4-5 इनो है मेरे साथ, ये भी हमारे बहुत काम आने वाले। और ये 5-6 इलेक्ट्रॉल के पैकेट। अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो 5-6 कम से कम इलेक्ट्रॉल के पैकेट ले लें, क्योंकि ये बहुत आपके काम आने वाले। खासकर तब काम आएंगे जब आप गौरीकुंड से ऊपर पैदल ट्रैकिंग करेंगे, आपको बार बार प्यास लगेगी, आपको कमजोरी लगती है, तो फिर ये आपके बहुत काम आने वाले। इसके अलावा एक खांसी की सिरप भी मैं लेके जाने वाली। कोल्ड हो जाता है बहुत जल्दी तो खांसी बहुत आने लगती है, तो ये भी बहुत काम आने वाली। इसके अलावा ये कुछ पेट के और कैप्सूल्स है जो मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। इसके बाद में अगर बात करूँ अपने साथ कैंपिंग के साथ खाना बनाने की क्या व्यवस्था लेके जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने ऑर्डर किया है ये एक छोटा सा पोर्टेबल गैस सिलेंडर। ये पोर्टेबल गैस सिलेंडर है, बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। ये ऐसे आसानी से पूरा खुल जाता है। और इसमें एक सिलेंडर आता है, ये सिलेंडर होता है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। बहुत ही इजी तरीके से ऐसे लग जाता है। ये लगने के बाद बस इसको ऐसे खोलना होता है, ये ऐसे खुल जाता है, ये देखिए बहुत आसानी से जल जाता है। तो बहुत आसानी होती है और बहुत तेज फ्लेम निकलता है इसमें। तो इसमें जितना भी खाना बनाने का हमारा प्रोग्राम होगा इसी सिलेंडर से और इसी गैस से होगा। इसके अलावा अगर मैं बर्तन आपको दिखाऊं, मैं बर्तन कौन कौन से कैरी करने वाला हूँ साथ में, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बर्तन में मैंने ये बर्तन मंगाए हैं कुछ, ये एल्युमिनियम बेस्ड बर्तन होते हैं
जो कि बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है और खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है। मतलब इनमें गैस का जो आपका उपयोग है बहुत कम हो जाता है, मतलब कम गैस में बहुत जल्दी से आपका पूरा खाना बन जाता है। तो उसके लिए मैंने मंगाया है ये बर्तन की कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये 1200 रुपये के आए हैं ऑनलाइन हमारे अमेज़ॉन से। जिसमें एक फ्राई पैन है जिसमें कि आप मैगी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अगर आमलेट बनाना चाहते हैं तो आमलेट बना सकते हैं। मैं तो नॉनवेज खाता नहीं तो मैं मैगी बना के इसमें खाऊंगा। इसके अलावा इसके साथ एक छोटा सा बाउल भी है, चाय वगैरह बनाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं इसमें चाय, कॉफ़ी, खिचड़ी, तहरी जो बनाना होगा, सब्जी मैं इसमें बना सकता हूँ बहुत आसानी से। इसके अलावा 2 छोटी छोटी कटोरी है इसमें और ये एक चम्मच भी है चलाने वाला नहीं है। तो ये इतने सारे बर्तन लेके मैं जाने वाला हूँ और ये बहुत आसानी से, मतलब बहुत छोटी सी जगह में फिट हो जाते हैं। ये देखिए। इसके अलावा एक ग्लास में लेके जाऊंगा स्टील का, घर से अलग से एक कटोरी, 2 स्पून और एक प्लेट। ये इतने बर्तन में लेके जाने वाला हूँ और एक नाइफ है जो कि वहाँ पे प्याज, टमाटर कुछ भी काटने पीटने के, तो इस पे काम आने वाला है। इसके अलावा कैंपिंग में रात में रुकने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी हमें, तो उसके लिए मैंने मंगाया है 200 रुपये की ऑनलाइन सोलर पैनल पे लगी हुई LED लाइट है। ये दिन भर आराम से धूप में चार्ज हो जाती है और रात में बहुत ही अच्छे से काम आती है। तो बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा खाना बनाने के लिए और क्या मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं 3-4 पैकेट मैगी के लेके जा रहा हूँ। मैं 4 पैकेट घर से कैरी कर लूँगा। बाकी मैगी हर जगह अवेलेबल हो जाती है तो रास्ते में खरीदते चलेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ हमको जरूरत पड़ती चलेगी। इसके अलावा 1 पैकेट धनिया का हम लेके जा रहे हैं, 1 हल्दी का और 1 मिर्ची का। ये 3 पैकेट लेके जा रहे हैं जो कि हमारे बहुत काम आने वाले। इसके अलावा 10-5 पैकेट हमने ये ले लिए हैं अशोक मसाले के हैं। इससे कहीं सब्जी बनाते हैं कि तहरी बनाते हैं तो ये हम डाल सकते हैं। इसके अलावा 4-5 पैकेट मैगी मसाला हमने रख लिया है। अगर मैगी बनाते हैं तो अलग से अगर हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें खानी है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये केचप के कुछ छोटे छोटे पैकेट हैं, इनको मैं कैरी कर रहा हूँ। ये भी हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा रास्ते में कॉफ़ी बनानी है तो इसके लिए कॉफ़ी पाउडर है ये हम कैरी कर रहे हैं। और एक सबसे जरूरी चीज़ है, जब आप केदारनाथ की यात्रा पे जाए तो अपने साथ कपूर जरूर कैरी कर लेंगे। कपूर जब आप ट्रैकिंग करते हैं, अगर कहीं ऑक्सीजन कमी लगती है तो इसको आप अगर सूंघते रहेंगे तो इससे आपको बहुत आराम मिलता है। और अधिकतम भक्त अगर केदारनाथ की यात्रा जाते हैं तो कपूर का यूज़ जरूर करते हैं। इसके अलावा मैं अगर अपने इस सीरीज की बात करूँ कैमरे के साथ पावर बैंक, तो क्या क्या मैं लेके जा रहा हूँ, तो ये एक पावर बैंक है। अभी मैं एक पावर बैंक और ऑर्डर किया हूँ जो कि ऑनलाइन आ जाएगा। तो मैं 2 पावर बैंक लेके जाने वाला हूँ। रास्ते भर 2-2 फोन चार्ज करने रहेंगे। कैंप में लाइट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये हम लेके निकल रहे हैं 1 TB की हार्ड डिस्क है, जितना भी स्टोरेज होगा ये हमारे काम आने वाला है। इसके अलावा ये एक चीज़ है मोबाइल कवर। अगर बरसात हो या केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपका जो मोबाइल इसमें बहुत आसानी से आ जाता है। तो अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ कैरी करनी चाहिए। किसी भी मोबाइल शॉप पे ये 25-30 रुपये में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ पेन ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड हैं, ये पर्सनल हमारे यूज़ के हैं। इसके अलावा ये कुछ गोप्रो के माउंट वगैरह हैं जो कि हमारे गोप्रो में लग जाएंगे अलग अलग लोकेशन रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो ये सारे चीज़ें भी हम लेके जाने वाले। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक ये है लाइट के लिए एक्सटेंशन बोर्ड। इससे हमारा ये फायदा होगा, अगर हम कहीं रूम लेते हैं तो आजकल रूम में 1 स्विच देते हैं, 2 स्विच देते हैं। और हमको लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, पावर बैंक चार्ज करना है, LED चार्ज करनी है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके साथ भी सारी चीज़ें हैं, अगर आप भी इतना सारी कैरी करके चलते हैं तो आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके जरूर निकलना चाहिए। इसके अलावा ये गोप्रो के लिए छोटी स्टिक है, ये बड़ी स्टिक है। इसके अलावा मैं कैरी कर रहा हूँ ये ईयरबड्स जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं म्यूजिक सुनने के लिए। अगर आप थोड़ी पर्सनल केयर में बात करें तो एक आपको क्रीम रख लेनी है ठंडक के लिए। ऊपर जब जाते हैं आप केदारनाथ में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आपको बोरो प्लस रख लेना है। एक अपने हिसाब से आप जो भी क्रीम यूज़ करते हैं, मैं फेयर एंड लवली यूज़ करता हूँ, मैंने फेयर एंड लवली रख ली है। इसके अलावा एक आपको ब्रश रख लेना है, मंजन रख लेना है, एक लोशन रख लेना है और एक सनस्क्रीन भी आपको रख लेनी है, क्योंकि इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इसके अलावा मैं कैंपिंग के लिए एक लाइट मंगाई है मैंने, जो कि पावर बैंक से चलती है। मान लीजिए कि हमारी वो डिस्चार्ज हो जाती है, जो कि LED लाइट मैंने सोलर वाली मंगाई है, तो ये पावर बैंक से चलती है। ये वैसे तो 50-60 रुपए की आती है, लेकिन ऑनलाइन आपको 200 रुपए की पड़ी, बहुत महंगी। लेकिन मैं आपको इसको जला के दिखा देता हूँ, बहुत आसानी से चलती है और इसमें रोशनी बहुत है, ये ऐसे जल जाती है। तो ये भी हमारे बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा अगर मैं कपड़ों की बात करूँ, कपड़े कौन कौन से लेके जाने वाला हूँ मैं, तो आपको वो दिखा देता हूँ।
तो कपड़े में अगर हम आपको बताएं तो आपको एक लोअर रखना है, एक टी शर्ट रखना है। मैं एक लोअर रख रहा हूँ, 2 वुलन टी शर्ट रख रहा हूँ, ये 2 वुलन टी शर्ट रख ली है मैंने। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टोपी रख सकते हैं। मैं मफलर कैरी कर रहा हूँ, मफलर हमको ज्यादा आसान लगता है इसलिए मैं मफलर कैरी कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो टोपी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्लव्स भी कैरी कर लेने। ग्लव्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो वो रात तक आएंगे और मैं कल निकलने वाला हूँ, इसलिए मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ। तो ग्लव्स भी आपको रख लेने। ऊपर केदारनाथ मंदिर के पास बहुत ठंडक होती है और बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है कि वहाँ पे यही ग्लव्स जो आप 100 रुपए का लेके जाते हैं 250 रुपए से लेके 300 रुपए में आपको देते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से अपना लेके जाएं। इसके अलावा आपको एक इनर रख लेना है। जब आप ट्रैकिंग करके ऊपर जाएंगे तो आपको इनर पहन लेना है और जैकेट भी पहन लेंगे। तो रास्ते में आप जैकेट उतार के कैरी कर लेंगे और जैकेट ऊपर जब ठंड लगती है तो फिर पहन लेंगे। इसके अलावा मैं एक जैकेट कैरी कर रहा हूँ। यहाँ पे भी लोग आपको बताते हैं कि 0 डिग्री तक की आपको जैकेट ले जानी चाहिए। मैं कहता हूँ 0 डिग्री तक की जैकेट लेके नहीं जाने की जरूरत। आपके पास जो जैकेट हो, जो आप विंटर में यूज करते हैं, आप वो जैकेट लेके जाइए, आपको बहुत काम आएगी। जबरदस्ती आपको अलग से 2000-2500 रुपए खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं खुद यही जैकेट लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं इनर पहन लूंगा, ऊपर से वुलन टी शर्ट पहन लूंगा, फिर जैकेट पहन लूंगा, तो हमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैं एक हाफ लोअर लेके जा रहा हूँ। अगर कहीं नाइट स्टे करना है तो ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके अलावा 2-3 शर्टें हैं मेरे साथ और 3 से 4 जीन्स मैं कैरी कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बहुत जरूरी चीज है, आपको लेके जाना है रेनकोट। रेनकोट बहुत जरूरी है। केदारनाथ यात्रा में कभी भी बरसात होने लगती है तो रेनकोट बहुत जरूरी है। 200-250 रुपए का मार्केट मिल जाता है तो रेनकोट आप जरूर कैरी कर लें। अगर हो सके तो एक छाता भी कैरी कर लें। इसके अलावा एक छोटी टार्च भी आपको कैरी करनी चाहिए। टार्च भी मैं कैरी करने वाला, वो भी ऑनलाइन आ रही, तो वो भी आज शाम तक हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा आपको एक जानकारी दे दें कि कुछ थोड़ी बहुत चॉकलेट्स वगैरह भी आप कैरी कर लें। रास्ते में आपको इससे बहुत काम आता है और कभी कभी बच्चे वगैरह मिल जाते हैं तो आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा मैं बाइक से राइडिंग करके जाने वाला हूँ तो इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा प्लग मंगा के रख लिया है, 4-5 फ्यूज मंगा के रख लिए हैं। इसके अलावा एक केमिकल कोई हमको दिया गया है, ये भी मैं मोबिल डालने के बाद इसको गाड़ी में डाल देता हूँ तो गाड़ी में एक हीटिंग की प्रॉब्लम होती है, इससे हीटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा हो, ये गैस कौन सी? इसे ब्यूटेन गैस बोलते हैं। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। जहाँ पे गैस वगैरह का काम होता है, जहाँ पे गैस सिलेंडर मिलता है उस एजेंसी से नहीं, जहाँ पे छोटे छोटे गैस भरी जाती है, जहाँ पे गैस चूल्हे मिलते हैं, उनके पास ही ब्यूटेन का सिलेंडर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। 120 रुपए का अवेलेबल हुआ है। ऑनलाइन अगर आप मंगाते हैं तो 140 रुपए का अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने गाड़ी में कौन कौन सी चीजें मॉडिफाई कराई हैं जाने से पहले। तो ये हमारी बाइक, इसी बाइक से अपनी केदारनाथ की यात्रा करने वाले। अगर मॉडिफिकेशन की बात करें, हमने क्या मॉडिफिकेशन करा है तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं। ये एक चार्जर होल्डर है, इसमें चार्जर भी लग जाएगा और आपका फ़ोन भी लग जाएगा, जैसे कि आप मैप पर लगा के देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा चार्जर लगवाया। इस चार्जर से ये बेनिफिट, मान लीजिए रास्ते में कोई एक चार्जर आपका ख़राब हो जाता है तो ये चार्जर आपका काम करना है। इसके अलावा बस मैंने फॉग लाइट लगवाई है, क्योंकि पहाड़ों पर जब आप यात्रा करते हैं कई बार कोहरा होता है तो ये फॉग लाइट आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए मैंने फॉग लाइट लगवाई। इसके अलावा ये एक सेफ्टी लॉक होता है, ये ऐसे खुलता है, ऊपर खुल जाता है और इधर से जाके लग जाता है तो पहिया आपका लॉक हो जाता है। इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इतने सारे सिर्फ मॉडिफिकेशन कराए हैं। तो दोस्तों इतना ही सामान कैरी करके मैं केदारनाथ की यात्रा पे निकलने वाला हूँ। तो पूरे जितनी भी सीरीज होने वाली बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं घर से निकलूंगा, केदारनाथ जाऊंगा, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ जाऊंगा, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, सारी यात्रा मैं करने वाला हूं बाइक से। तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। और अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, आपका कोई सवाल है, पहली बार जा रहे हैं, तो आप सवाल करिए, उसका कमेंट में जवाब तुरंत ही दिया जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम भारत के दर्शन पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो वक्त पहली बार जा रहे हैं, तो बता दूं इस बार की केदारनाथ यात्रा पे इस बार रजिस्ट्रेशन पहले से करना पड़ रहा है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार में भी ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन होंगे। कहां से होंगे, कैसे होंगे, इसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। जब मैं हरिद्वार पहुंचूंगा तो वहां पे जाके आपको दिखा दूंगा कहां पे हो रहे हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। और अगर आप निकलते हैं घर से तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ लेके ही निकल। अगर कहीं इमरजेंसी में कोई दिक्कत होती तो आपके पास आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है वो है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.